चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से परसेंटेज वाले क्वेश्चन। अब इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए, स्ट्रेचिंग शब्द आते ही आपको तीन फॉर्मूले याद आने चाहिए। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R इज प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R की पावर। ये एकदम शानदार याद होने चाहिए। अब यहाँ परसेंटेज वाले सवाल खूब बनते हैं, अब इनको अच्छे से करते हैं। इसमें दो तरह के बनते हैं, 5% से कम और 5% से। इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग करने पर लंबाई बढ़ जाती है, रेडियस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बदल जाता है, बट क्या नहीं बदलता? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन सेम। ये स्ट्रेचिंग करने से चेंज नहीं होता। ये स्ट्रेचिंग से चेंज नहीं होता है। क्या बात ओके है? चलिए अब पहला प्रोफाइल करते हैं, 5% से कम। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, 5% से कम के सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है वो देखिए। ये पूरी फिजिक्स में एक जैसा तरीका है, पूरी फिजिक्स में कहीं भी सीखेंगे एक जैसा है। एक बार दिमाग में बैठाइए, जैसे कोई रिलेशन लिखा, x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी। कोई भी मन से लिख दिया टेढ़ा मेढ़ा। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, बहुत आज का लेक्चर आसान है, खुश मन से समझ में आ जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। पावर को कहां ले जाएं? ऊपर। ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर माइनस। अब बताइए, अब मुझे लिखना है, पर ध्यान दीजिए कब तक लगेगी ट्रिक? 5% से कम तक। x की जगह लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। जो भी पावर इसको आगे ले आए, कितना? 2 डेल्टा a बाई ए इंटू 100। जो भी पावर है 3 प्लस का 3, माइनस तो माइनस ही आएगा। जो भी पावर है, जैसी पावर है वैसा ही आगे आएगा। ये क्या कहलाता है? ये इस पूरे को बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ए। इस पूरे को बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन, इस पूरे को बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन सी। इस पूरे को बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन एक्स। मैं 2-3 बार और लिख के आपको बताता हूं, देखो। जैसे बाद में लिखेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। अब स्ट्रेचिंग के सवाल हैं, तो मेरे पास पहला फॉर्मूला है R इज प्रोपोर्शनल टू L। बिंदास देखिए, हर बच्चा समझ सकता है। फिजिक्स आपको पता है कि फिजिक्स तीनों में सबसे परेशान करती है। अटेंशन देंगे, पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, नहीं पढ़ेंगे धीरे धीरे फिजिक्स से दूर होते जाएंगे और डर आएगा, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी होगी सब्जेक्ट से। रोज पढ़ेंगे तो डर नहीं आएगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब 5% से कम है, चलिए बताइए क्या लिखेंगे? R को डेल्टा R बाय R इंटू 100। पावर को आगे ले आओ, डेल्टा L बाई L इंटू, खत्म। ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन L। खत्म। वापस मान लो एरिया में लिखना है, तो एरिया का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा -2। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा R बाई R इंटू 100 -2 डेल्टा A बाई A, माइनस तो माइनस आएगा।
और देखिए सर, एक बार और बता दीजिए, आर की पावर 4 ऊपर जाएगा तो आर की पावर, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 -4 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन रेडियस, पूरा बोलो रेडियस, और ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अभी 3 प्रश्न करके देखेंगे, बहुत आसान चीज है। और मजे क्या है, यहां सीख ली, हर चैप्टर में लागू हो सकती है, पर ये कब तक? देख मैंने 2 बार लिखा है ताकि तू ध्यान दे जाए। तो फिर 5% से ज्यादा आ जाए तो उनको छोड़ के आऊंगा? नहीं, उनके लिए अलग तरीका सिखाऊंगा। ये अभी किसके लिए चल रहा है? 5% से कम। लिखें, ये तीनों खुद करो बिना देखे, 3 डंडी ऐसे खींच लो, खुद निकालो। और 5% से कम, ये देख यहां लिख दिया, एक बार और लिख देता हूं ताकि दिमाग में बैठे। ये सब 5% से कम के लिए है। बहुत आराम से पढ़, कंसेप्चुअल, 20-25 न्यूमेरिकल कर। वो एरर में आता है, ये एरर नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है। यूनिट डायमेंशन में जब पढ़ाते हैं तो एरर में क्या होती है? हमेशा एरर ऐड होती है, जबकि ये एरर नहीं है, ये क्या है? परसेंटेज चेंज। तो जो साइन है बेटा वही साइन लेना है। करूं, आगे कर दूं? जल्दी आओ, आएगी। चलिए, अब 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिएगा। पहला, बढ़े आगे। अब देखिए, एकदम हल मत छापिए, पेपर में ये बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में फंसा हुआ होगा, कैसे आपको छांटना है वो भी तो देखना है। जैसे गूगल नेविगेशन होता है, गूगल मैप्स होते हैं, तो कैसे नेविगेट करता है, एक एक चीज समझता है। जैसे सबसे पहले देखा आपने स्ट्रेच, स्ट्रेच आते ही फॉर्मूले दिमाग में, एल स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4, ऐसे चलता है। सबसे पहले गूगल नेविगेशन से दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। पहले देखा स्ट्रेच, स्ट्रेच के बाद 3 फॉर्मूले, फिर देखा लंबाई, मतलब लंबाई वाला फॉर्मूला, फिर देखा 5% से कम, तो फिर 5% से कम वाले की ट्रिक, पावर को कहां ले आए? आगे। ऐसे सोचते हैं ना, तब पढ़ने का आनंद आता है कि सर इतना कंसेप्चुअल। स्ट्रेच देखा, लंबाई देखी, 5% से कम देखा, अब बताइए डेल्टा एल कितना है? 3, 3 नहीं, इंक्रीज +3। अब बताइए 3 दूना 6, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 6%। इसमें मजा आएगा। स्ट्रेच, एरिया,
एरिया आएगा तो ए स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 -2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अब बोर्ड से देखना, बोर्ड से देखना, उसने क्या किया है, थिनर, थिनर, थिनर का मतलब पतला, पतला का मतलब एरिया कम हुआ है बड़ा है। तो ध्यान से देखना, ये माइनस, यहां भी ये माइनस और आएगा। पूछो ये माइनस क्यों, थिनर हो गया। बस चलो ठीक है, ठीक है, देख लो, एक माइनस ये और आएगा, ये माइनस तो आया फॉर्मूले का, और वो माइनस और आएगा। क्यों आया, क्योंकि थिनर एरिया क्या हो गया, कम। तो आंसर आएगा प्लस का 0.2। तो सर नहीं लेता तो माइनस का आ जाता, भाई वो दो ऑप्शन देगा, 0.2 इंक्रीज 0.2 डिक्रीज, तो प्लस 0.2 का मतलब है इंक्रीजेस बाय 0.2, इसलिए साइन का महत्व है। प्लस का मतलब आएगा आंसर में इंक्रीज बाय 0.2। तो इस माइनस पे ध्यान दीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए, ये माइनस गलती नहीं होनी चाहिए। तसल्ली से देख लीजिए, दो माइनस समझ में आ गए, एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक थिनर का माइनस है। ये है प्रोफाइल नंबर 1, ये क्या है 5% से कम। अब लिखिए लाइन चेंज करके, प्रोफाइल नंबर 2, अब लिखिए प्रोफाइल नंबर 2, प्रोफाइल नंबर 2 5% से ज्यादा। इन सवालों का तरीका हैंडल करने का अलग होता है, कैसे एक सवाल करके देखते हैं तब समझ में आएगा। अब वायर बहुत ही अच्छा सवाल, एक आप मुझसे पूरा करिए, एक आपको करना है। अब तसल्ली से करना, जब भी 5% से ज्यादा होता है बच्चों, तो एक फिक्स तरीका सिखाता हूं आपको, पूरी फिजिक्स में काम करेगा। हमेशा इनिशियल को क्या मान लो, 100। जब भी 5% से ज्यादा हो तो इनिशियल को क्या मान लो, 100। बताओ क्या खींची है उसने, लंबाई, तो माना इनिशियल लंबाई कितनी है, 100। इससे फायदा क्या होता है, 100 मानने से बहुत जल्दी सवाल सॉल्व होता है। 15% बढ़ाया 115, 50% बढ़ाया 150, 20% कम किया 80, 100% बढ़ा दिया 200। तो इनिशियल को क्या मान लें, 100, तो सवाल को हैंडल करना आसान। बताओ फाइनल लेंथ 10% बढ़ा दिया, तो बताइए L2 100 प्लस 10 110। यहां कोने में ये भी जरूर लिखना, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, डेल्टा R बाई आर, 2 आगे आएगा डेल्टा L बाई एल इंटू 100, लिख के काट देना, ये नहीं लगेगा।
ताकि क्या एकदम मन में बढ़िया रहे, क्योंकि क्वेश्चन 10% है। क्या 2-3 महीने बाद जल्दबाजी में ही लगा दोगे? तो एकदम कोने में लिखा हुआ कटा हुआ रहे, यहां ये नहीं लगेगा। प्रश्न कितने का है? 10% का। वो ट्रिक कब तक वैलिड है? अप टू 5% ही वैलिड है। अब देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें। R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो अब मैं लिखूंगा R2/R1 L2/L1 का स्क्वायर। ये बेटा पूरी फिजिक्स में काम आता है, आप इसको समझो। क्यों नहीं लिख पाते? प्रोपोर्शनल है तो यहां 2 1, तो यहां भी 2 1। प्रोपोर्शनल है 2 1 2 1। ये सर 1 to 2 1 क्या होता है? 1 का मतलब होता है इनिशियल, 2 का मतलब फाइनल। ये पूरी फिजिक्स में चलते हैं नियम कानून। 1 का मतलब इनिशियल, तो R1 इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? R। R2 निकालना है। L1 इनिशियल लेंथ 100, L2 फाइनल लेंथ। तो R2/R 1.21, तो R2 की वैल्यू 1.21 R2 आ गया। क्या क्या पूछा इसने बताइए, आंसर दीजिए। न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही रहेगा, खींचने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। पहले का आंसर आ गया, वही रहेगा। दूसरे का आंसर न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.21 R। दूसरे का भी आंसर आ गया। परसेंटेज चेंज, अभी परसेंटेज चेंज क्या होता है वो सीख लेते हैं। दुनिया में परसेंटेज चेंज निकालने का एक ही तरीका होता है। बंटी बोर्ड पे देख, मोबाइल छोड़, मोबाइल से कभी मन ही नहीं भरेगा, टॉपिक छूटता रहेगा, घर ही बैठ के देख लेता। ओके सर, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का बताओ क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फिक्स है। कभी भी परसेंटेज चेंज पूरी फिजिक्स में कहीं भी पूछे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल R2, इनिशियल R1, इनिशियल R1। इसका डर हटाइए, चेंज ऐसे ही निकाला जाता है। अब बताओ फाइनल कितना है आपका? 1.21 R, इनिशियल R, इनिशियल R इंटू 100। R कॉमन ले लो, 1.21 माइनस 1, ये कटा 0.21 इंटू 100। बैक स्लाइड करूं पहले, देख लो। अब एक प्रश्न ऐसा और कर लो, तो क्या होगा, ये बात दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर मॉड्यूल डीपी भी मिलेगा, वहां प्रैक्टिस होती रहेगी। एक यहीं और कर लो मेरे साथ, तो ये बात क्लियर हो जाए। रुद्र आपका आंसर सही है बेटा, तीनों सेम। 1.21 R 21%, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। आदित्य राज 21%, बिल्कुल सही। काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया था पहले ही, बहुत बढ़िया। कर दूं, स्लाइड चेंज कर दूं? आप खुद करिएगा। और समय जल्दी कर पाएंगे आप, देखना कम समय लगेगा। करें, चलो।
देखें, अब खुद बताइएगा, फटाफट कर सकते हैं। इनिशियल लंबाई 100, फाइनल लंबाई 200। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R2 बाय R1, L2 बाय L1 का स्क्वायर, 200 बटे 100 कितना 4, R2 बिकम्स 4R1। परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100, फाइनल 4R, इनिशियल R तो 3R1 बटे R1 इंटू 100, आंसर 300%। आसान प्रश्न है। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, दिमाग में बैठाइए। ये स्ट्रेचिंग प्रोफाइल है, इसमें अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। 5% से कम, 5% से ज्यादा। 5% से ज्यादा वाले सवालों में इनिशियल को कितना मान लिया जाए, 100। इनिशियल को क्या मान लिया जाए, 100। सवाल जल्दी सॉल्व होता है, 2 से 3 बार कर लोगे तो 1 मिनट में इसको हल किया जा सकता है। बोलिए, क्या आगे बढ़े? चलिए साहब, अगली हेडिंग डालते हैं, नया आर्टिकल पढ़ेंगे आज। जल्दी बराबर आइए, लिखें, लिखिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। अब बिल्कुल नया टॉपिक है, लगभग 50 से 55 मिनट लगेंगे। आराम से पढ़िए, बिल्कुल फ्रेश, मजा आ जाएगा। बैक बाद में करेंगे, पहले वो छोड़ दे जगह उतनी। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। अब क्या मतलब है इसका? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है? सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। फॉर कंडक्टर्स, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद करिए, थर्मल स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे। ज्यादा कॉलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। याद करिए, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। याद करिए, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पन्ने पलट के देख लो, तुक्का क्यों मारते हो? सिग्मा का फॉर्मूला था, देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला दिखा, एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टॉ। देख लो, तो टॉ कम होगा तो बताइए सिग्मा, और अगर सिग्मा कम होगा तो रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। इन शॉर्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। इन शॉर्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। अससन रीजन के लिए आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाया, कॉलिजन की संख्या बढ़ी, टॉ कम हुआ तो कंडक्टिविटी कम हुई, कंडक्टिविटी कम हुई तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसे बोलते हैं कंडक्टर का, मेटल का अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर मैं कॉपर का ग्राफ बनाऊं, लिखना शुरू करिए, कॉपर का ग्राफ इस तरह से आता है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल कर्व हैं। अगर मैं नाइक्रोम का बनाऊंगा तो वो भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ये सीधा नीट में आया हुआ है कॉपर का ग्राफ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन की संख्या बढ़ती है, कॉलिजन की संख्या बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी,
बट रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। आप हैरान करेंगे, वैसे आपको पढ़ा हुआ है तो याद भी है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है। पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारा सेमीकंडक्टर, पर अभी ग्राफ बना के रख लीजिए सेमीकंडक्टर के लिए। अच्छा, सेमीकंडक्टर नाम नहीं देगा, पता है वो नाम देगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर नाम देगा कार्बन, ग्रेफाइट। इन सभी के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। सर ये अल्फा क्या होता है, अभी बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। ये पूरी स्लाइड थ्योरेटिकल स्लाइड है, सीधे ग्राफ के सवाल यहां से पूछे गए हैं। पूरा एकदम छाप लीजिए, बढ़िया। एक दो बार और समझाऊंगा, बढ़ूं आगे। जो मैं स्टार लगा रहा हूं वो नीट के PYQ हैं। कॉपर का ग्राफ पूछा जा चुका है, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव। अच्छा वो मेटल नहीं देगा, वो बोल देगा कॉपर। तो कॉपर कौन है भैया, मेटल है, कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का ग्राफ, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। पूरा अच्छे से पॉइंट लिखना, सारे थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं यहां से। फॉर्मूला अगली स्लाइड में आए। अल्फा, अल्फा का नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, बिल्कुल सही आर्या कृष्णा। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर अल्फा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही है, जबकि यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। आज होमवर्क मिलेगा 1.3, पूरी इसी पर है, पूरी 1.3 एक्सरसाइज। तो एकदम बढ़िया टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तैयार हो जाएगा। जल्दी आओ भाई, बहुत धीरे लिख रहे हो यार, फटाफट आओ। रिवाइज कर लो, एक बार बोल लो। मेटल्स के लिए, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। सेमीकंडक्टर नहीं आएगा, वो बोलेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो तुझे पता होना चाहिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। कॉपर बोलेगा कॉपर, कॉपर मेटल है, कंडक्टर है। कॉपर के लिए, मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। कर रहा हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं भैया, जल्दी जल्दी। चलिए कर दूं, देख लो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, एक बार थम्स अप करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, लिख लिया कि एक बार थम्स अप करके बताओ। चलिए जल्दी आए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। सही इसका तो एक्सपोनेंशियल आंसर होता है, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। हमारा काम का यही है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब इसी सॉल्व होते हैं, और ये वैलिड फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। काम हमें पूरा इसी से करना है, पर हमें पता होना चाहिए ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल तो एक्सपोनेंशियल होता है, और स्मॉल रेंज के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसमें एक एक टर्म सीखोगे तब प्रश्न बनेगा, फॉर्मूला लिखने को थोड़ी ना आएगा वहां पर भाई। अब एक एक चीज समझें। सबसे पहले आप खुद तुक्का मारें, ये RT और R0 क्या है, रेजिस्टेंस। T क्या है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर T0 है तो उस समय रेजिस्टेंस R0 है। ऐसा फील करिए, T0 R0, नहीं तो प्रश्न में मजा नहीं आएगा। जब टेम्परेचर T0 उस समय रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर गर्म होके T हो गया उस समय रेजिस्टेंस RT हो गया। अल्फा, अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर
कोफिशिएंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर कंडक्टर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है ये बार बार पूछी जाएगी। कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। अब यहां खेला है टी नॉट पे, टी नॉट पे खेला है, यहां परेशानी आती है। टी नॉट क्या है? तीन चार प्रश्न करके दिखाऊंगा आपको, दो तीन समझ में नहीं आएंगे, चार करके दिखाऊंगा। जब एकदम टेम्परेचर की बात समझ में आ जाएगी फिर आप होमवर्क करिएगा। हाँ जी, टेम्परेचर का रेंज रहता है वैसे तो सही तो लेस देन 50 डिग्री से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, पर क्वेश्चन दे रखे हैं तो सब कर रहे हैं। पर सही तो क्या है, टेम्परेचर रेंज बहुत क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब बोर्ड पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से सभी लोग देखें। टी नॉट क्या है? जनरली टी नॉट को क्या माना जाता है, 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री को टी नॉट, और टी नॉट पे जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट। बट एनसीईआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन में जो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, उसको क्या ले लिया गया है, टी नॉट। अगर 20, 25, 27 दे रखा है तो वो टी नॉट होगा, नहीं तो मैक्सिमम सवाल में कुछ भी अगर मेंशन नहीं होगा तो बताइए रेफरेंस टेम्परेचर कौन होगा, 0 डिग्री। टी नॉट को कहते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। मैं अपने शब्दों को 2 से 3 बार रिपीट करता हूं। अगर प्रश्न में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं, 0 डिग्री को टी नॉट मानो, और प्रश्न में कहीं 25 डिग्री 27 डिग्री आ गया, रूम टेम्परेचर आ गया, तो फिर उसे क्या मानेंगे, टी नॉट। अभी 2, 3, 4 प्रश्न करोगे अपने आप बत्ती जलेगी, टेंशन मत लीजिए। मैं तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, अगर प्रश्न में कुछ भी मेंशन नहीं है और 0 डिग्री दे दिया है तो आंख बंद करके 0 डिग्री को क्या मान लीजिए, टी नॉट। 99% सवाल में 0 डिग्री ही क्या है, टी नॉट है। और एनसीईआरटी के जो 2-3 प्रश्न है उसने बाकायदा लिखा है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, तब फिर उसे क्या माना जाएगा, टी नॉट। अब 2-3 प्रश्न करके दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से, 2-3 बार लिख लीजिए, एक एक टर्म को बोल लीजिए ताकि थोड़ा डर हटे, क्योंकि फॉर्मूला ही समझ में नहीं आएगा फिर न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, जब टेम्परेचर टी नॉट है उस समय रेजिस्टेंस आर नॉट है, तब मजा आएगा पढ़ने का। गर्म होकर टेम्परेचर टी हो गया तो रेजिस्टेंस आर टी हो गया। टी नॉट पे खेला होगा, टी नॉट मैक्सिमम प्रश्नों में 0 डिग्री अगर आ गया तो 0 डिग्री को ही क्या माना जाएगा, टी नॉट। और 0 डिग्री को टी नॉट माना, टी नॉट पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन होता है, आर नॉट। अब ये सब फॉर्मूले हैं, ज्यादा बात कब समझ में आएगी, जब न्यूमेरिकल करेंगे। मैं करके दिखाता हूं, डीपीपी नंबर 1 खोलिए, 2-3 मैं करता हूं फिर आप करिएगा, नहीं लाए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। डीपीपी नंबर 1 मॉड्यूल, ये सब अपने पास रखिए डेली इंटैक्ट, उससे क्या मामला बढ़िया रहता है। डीपीपी नंबर 1 पे आ जाइए। डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11, 5 ओम पर 50 डिग्री, 6 ओम 100 डिग्री, तो रेजिस्टेंस बताना है। आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं, 2-3 सवाल में समय लगेगा, धीरे धीरे सवाल पकड़ में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं फॉर्मूले लगाएं, सोच समझ के अप्लाई करेंगे।
चलो अब मुझे बताओ, क्या 0 डिग्री दिख रहा है सवाल में? हाँ यार 0 डिग्री तो दिख ही रहा है। इसका मतलब ये कौन, टी नॉट। और 0 डिग्री पे पूछा है, मतलब क्या पूछा है, आर नॉट पूछा है। धीरे धीरे सेटअप बैठाओ, धीरे धीरे बैठता है। अब बताओ क्या करूंगा, इक्वेशन लगाऊं? कितनी बार बनाऊंगा इक्वेशन? 2 बार। पहली बना रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखना, पहली बना रहा हूं। 5 ओम कब है, 50 डिग्री। मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला लिखता हूं, धीरे धीरे सर की बात सुनता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। अब बता आर नॉट, क्या आर नॉट पता है क्या? नहीं सर। 1 अल्फा पता है क्या? नहीं सर। टी गरम करके कितना हो गया, 50। टी नॉट 0, और 50 पे रेजिस्टेंस 5। टी पर रेजिस्टेंस 8 टी होता है, 50 डिग्री पर रेजिस्टेंस 5। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी बता, 100 डिग्री पर कितना हो गया, 6 ओम। फिर लगा आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा। धीरे धीरे बोल, टी नॉट क्या है, टी नॉट 0 लिखा हुआ है, टी नॉट 0। तो आर टी कितना हो गया बता, रेजिस्टेंस 6। आर नॉट पता नहीं, 1 प्लस अल्फा टी 100, टी नॉट 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। 3-4 सवाल अटपटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो 5 करूंगा, 5 के बाद देखूंगा कितना समझ में आ रहा है। अब जल्दबाजी क्या करनी है एक सवाल में। कितनी बार इक्वेशन बनाई बता, 2 बार। तसल्ली से बता। अब बता क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दूं? डिवाइड करने से क्या होगा, आर नॉट कट जाएगा। अरे सर वो तो निकालना है। अरे पर अल्फा तो आएगा कहीं से, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, आर नॉट कटेगा, अल्फा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 5 6 5 प्लस 500 अल्फा, 6 प्लस 300 अल्फा। तो अल्फा कितना आ रहा है बताओ तो, 1/200 आ रहा है क्या? देखो तो अल्फा की वैल्यू 1/200 आ रही है क्या? पर गुरुजी अल्फा तो पूछा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अल्फा को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो। अल्फा को उठाकर किसी भी क्वेश्चन में डाल दो। कितना आ रहा है, 4। अब कई को लगता रहे यार सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, छोटा बताता हूं आपको, वो भी सिखाता हूं। क्या तरीके सब आने चाहिए, अप्रोच। प्रश्न करते हैं तब दिमाग सेटल होता है। अच्छा 0 डिग्री, 0 डिग्री को टी नॉट, टी नॉट पे ही रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब आर नॉट पूछा है। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब ये ओरिजिनल तरीका है, पर सर कोई छोटा बताओ, ये थोड़ा सा लंबा हो गया सर 1 मिनट में। वैसे तो हो जाएगा प्रैक्टिस से, पर एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। सभी लोग बराबर आइए। करूं आगे, करूं क्या? अब मुझे बताइए क्या अल्फा बदलता है क्या? अल्फा तो सेम ही रहा ना यार। इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं, एक बार अल्फा इस इक्वेशन से निकालते हैं, एक बार इससे निकालते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट। कैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे उसमें क्या थोड़ा याद रखना पड़ता है, याद आप रख सकते हैं तो ठीक है। देखें आर नोट को नीचे ले जाएं तो क्या बचा, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। 1 को वहां ले जाएं, आर नोट एलसीएम ले लें, इसको नीचे भेज दें। अब अगर ये आप याद कर सकते हैं तो ठीक है,
अब इससे और जल्दी सॉल्व हो सकता है, देखो कैसे। पहली इक्वेशन बताओ, पहली इक्वेशन क्या थी बताओ। 5 ओम था कब, 50 पे, 5 ओम था 50 पे। अब देखना अल्फा, बोलना आर टी माइनस आर नॉट अपॉन अल्फा टी माइनस टी नॉट आर नॉट। अब बताना खुद, आर टी 5, आर नॉट नहीं पता, आर नॉट नहीं पता, टी 50, टी नॉट ये अल्फा आ गया। दूसरी इक्वेशन बताओ, दूसरी इक्वेशन बताओ कितना हो गया था 6, 6 टेम्परेचर 100, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, दोनों को क्या कर दो इक्वेट। बहुत ज्यादा समय नहीं बच रहा, इनफैक्ट आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें बच्चे देखते हैं कि सर अल्फा नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। आर नॉट से आर नॉट 50 का पहाड़ा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे भी क्या आएगा अल्फा, आर नॉट कितना आ गया 4, जो आपको सही लगे। ज्यादा 5-7 सेकंड का ही फर्क पड़ रहा है, यहां भी ठीक है, यहां ऐसा लंबा लगता है यार अल्फा क्यों निकाला खामखा, ठीक है नहीं निकाला, आप ये कर लीजिए। इसमें क्या किया बताइए, पहली इक्वेशन का अल्फा और दूसरी इक्वेशन का अल्फा दोनों को क्या कर दिया इक्वेट। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक मेथड से कर लीजिए। चीजें सब सीखिए, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, जो आपको अच्छा लगता है। हमारी जिम्मेदारी तो सब सिखाना है, छोटा मेथड भी फिजिक्स भी। आप देख लीजिए आप किस में कंफर्टेबल हैं, किसको लगता है कि नहीं सर ये फॉर्मूला याद करना चाहिए, आप फॉर्मूला याद करके अल्फा इक्वेट कर दीजिए। 2-3-4 सवाल सर और कराइए, तब थोड़ा मजा आएगा। अभी ये वाली लिखते हैं फिर करते हैं। आधी लड़ाई तो स्लाइड चेंज में लगी रहती है, फिजिक्स तो 10वें नंबर पे आता है। कई बच्चे कह रहे हैं सेकंड मेथड ज़्यादा लंबा लग रहा है, डिपेंड करता है भाई, है ना, वो अपनी अपनी सोच है। जिसको अल्फा याद है वो जल्दी कर सकता है, ओरिजिनल फिजिक्स पहला मेथड है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन करोगे और क्लियर हो जाएगा। सर मेरा लास्ट लेक्चर मिस हो गया था और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देख पाया। बहुत बढ़िया बेटा, मैं देख लूंगा बेटा, मैं देख के उसका होमवर्क कर लूंगा। सर ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर आ चुका है, बिल्कुल समय पर ऐप पे आ जाता है, पर फिर भी मैं नहीं देख पाया। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए क्या आगे बढ़ें क्या। अब देख दूसरा करेगा ना तुझे थोड़ा सा बेहतर फील होगा, तीसरे में परेशानी कम होगी, चौथे तक आते आते नाचने लग जाएगा। तरीका ऐसे ही होता है फिजिक्स का। अपन क्या 1-2 सवाल करके छोड़ देते हैं तो अपन पजल होते रहते हैं, जबकि क्या उसके पीछे पढ़ना चाहिए। सर घर जाके सर 6 क्वेश्चन और लगाऊंगा सर, तब जाके सर ना मैं इस फॉर्मूले से सेटल हो जाऊंगा। 2-3 बार सर आप भी समझाओ, जैसे सर 3 बार आपने बोला, 2-3 बार सर आप और बोलो सर। टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर नॉट, गर्म करने पर टेम्परेचर टी हो गया, उस समय रेजिस्टेंस आर टी हो गया। सर टी नॉट का क्या खेला है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 0 डिग्री को क्या माना जाएगा टी नॉट। बता क्या बात सही है। अगर 0 डिग्री आ गया तो एकदम मुस्कुराहट आ जाए, वही 0 डिग्री कौन है टी नॉट। लास्ट स्लाइड में देखो कुछ रह गया हो तो। अब एक सवाल करते हैं नीट 2023 का, एक बार करके देखते हैं। खुद ट्राई करिएगा, खुद ट्राई करिएगा भाई। खुद ट्राई करिएगा। 2023 का मैं लिख रहा हूं, मॉड्यूल नहीं लाए कोई टेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूं। लाए हैं तो खोल लीजिए, मॉड्यूल डीपीपी रोज लाइए। हो गया भाई, देख लो, डन है भैया, लिख लिया। ये वाली स्लाइड का देख, तो मोबाइल देख रहा है यार, हैं? अच्छा लिखने के बाद देख रहा है।
अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक सवाल देखेंगे नीट 2023 का, खुद करेंगे, हल्का फुल्का मैं हिंट दूंगा। वो कह रहा है प्लेटिनम वायर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम है, 80 डिग्री सेल्सियस पर 6.8 ओम है। आपसे पूछा गया अल्फा बताइए। क्वेश्चन नंबर है 31, पेज नंबर 141। टेंशन नहीं, आराम से होगा, और करेंगे 2-3 क्लियर हो जाएगा सब। सर ये तो आसान लग रहा है, बढ़िया है, बार बार दिमाग पे हथौड़ा पड़ेगा तो याद होगा। 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बोले तो टी नॉट, और टी नॉट पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट, गरम करके टी, गरम करके आर टी। ये तो बहुत ही आसान है भाई। आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। और किसी को पुराना वाला याद हो, अल्फा डायरेक्ट, वो भी लगा सकता है, दोनों से आएगा, एक ही चीज है। आर टी माइनस आर नॉट टी माइनस टी नॉट, दोनों से आएगा। आर टी 6.8, आर नॉट 2, 1 प्लस अल्फा 80 माइनस 0, 6.8/2, 1 प्लस अल्फा इंटू 80, 3.4 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 80, 1 वहां जाएगा, 3.4 माइनस 1 अल्फा इंटू 80, 2.4 अल्फा इंटू 80, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 8 का पहाड़ा 3, 3/10 अल्फा इंटू 10, अल्फा नीचे जाए 100 नीचे जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर -2। धीरे धीरे सब बन जाते हैं भाई, पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस बहुत जरूरी है। क्या होता है हम 3-4-5 सवाल में परेशान हो जाते, नहीं बनते हैं, जबकि ऐसा है यार 8-10 सवाल बनाएंगे, काटा कूटा होगा, धीरे धीरे एफर्ट लगाएंगे तो सीखेंगे। बताइए, अच्छा इससे भी कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, देखिए आप। आर टी 6.8 माइनस 2 आर नॉट 2 टी माइनस, इससे भी वही आएगा। 6.8 से 2 गया कितना, 4.8/2 इंटू 80, पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10, 8 का पाड़ा 6, 2 का पाड़ा 3, बताइए। थोड़ा ठीक लगा सर, और कराओ सर, 2 और करा दो, 2 और देख ले भाई। आ जाओ 1.3, 1.3, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 93। देखें अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी का सवाल है। 0 डिग्री आते ही तो चेहरे पे खुशी आ जाए, अरे यार 0 डिग्री पे 100 ओम, आधी तो इसने परेशानी दूर ही कर दी। 0 डिग्री पे 100 ओम, तो 0 डिग्री कौन, 0 डिग्री कौन, टी नॉट, 100 कौन, आर नॉट। अब उसने पूछा है 117 ओम कब होगा, तो 117 कौन है, आर टी, पूछा क्या है, टी, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, खुद करिए। कभी वो अल्फा गायब कर देगा, कभी टी गायब कर देगा, कभी आर टी गायब कर देगा, यही खेल होना है। आपको बस मजबूत रखना है अपने आप को कि यार ऐसे ही चलना है सर, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है।
तो फॉर्मूला अब 5वीं बार लगा रहे हैं, 6-7 बार लगा लोगे तो याद हो जाएगा। आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी 117 ओम, आर नॉट 100 ओम, अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, टी नहीं पता, 100 को नीचे ले गए, 117/100, 1 प्लस 1.7, 117/100, 1.1 माइनस 1। भाई साहब कैलकुलेशन इतनी बढ़िया है, देखो आप पूरा सॉल्व हो रहा है पूरा। 1.17 में से 1 गया, 0.17, पूरा सॉल्व हो रहा है। आप देखिए बस तसल्ली से करना, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, 17 से 17, 10 से 10। अच्छे से करिएगा, पूरा सॉल्व होगा। 10, 10 की पावर -4, तो ये हुआ 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो +3। एनसीईआरटी का प्रश्न है, वहीं से लिया है। बनते सब जाएंगे, आपको मन कठोर करना है। सिटिंग यार 1 घंटे बैठकर 1.3 करनी है, एक एक सवाल, काटा कूटा होगा, गलत होगा, ऐसे ही सीखूंगा। अब 3 सवाल आते आते कुछ ठीक ठाक स्थिति हो गई, 7-8 सवाल कर लोगे इस फॉर्मूले पर, फॉर्मूला सेट हो जाएगा। अब देख कैलकुलेशन कितनी बढ़िया हुई, देख पूरा कैंसिल हुआ, 10 बचा, ये नीचे गया, 10 और -4 -3, -3 ऊपर गया तो +3। बताइए क्या आगे बढ़े क्या? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एक बात समझते हैं। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं क्या? जल्दी आओ, जल्दी आओ, हो गया? चलो अब सुनना, जैसे हमने अभी पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बताइए? रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। सोचो जब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा? टेम्परेचर कम करने पर कम होगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो और कम होगा, और कम करोगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, भाई साहब रेजिस्टेंस 0 हो गया, और इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। एक ऐसा टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस 0 हो गया उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वापस सुनिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक बात है। टेम्परेचर कम करने पे कम हो रहा है, कम कर रहे हैं कम हो रहा है, कम कर रहे हैं कम हो रहा है। भाई एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जब रेजिस्टेंस कंडक्टर का अचानक से 0 हो गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे कंडक्टर जो इस फिनोमिना को शो कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। और उस टेम्परेचर पर जहां रेजिस्टेंस क्या हो गया अचानक से 0, उसे क्या कहा जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। कभी इस पे सवाल आया नहीं है, पर जानकारी के लिए एनसीईआरटी में 3-4 लाइन दी हुई है तो अपन को लिखना आना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो आर घटेगा, कम करेंगे तो और घटेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से रेजिस्टेंस 0 हो गया, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे कंडक्टर्स को क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स। बोलिए क्या बात ओके है क्या?
एग्जाम्पल खूब है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, मरकरी है, सबके क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़िया। आज 1.2 पूरी कर सकते हैं और 1.3 भी पूरी कर सकते हैं। एक 1.2 का बहुत ही दमदार सवाल है, सवाल नंबर 11। स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। अजीत यादव पूछे हैं क्या लीनियर रिलेशन है क्या? लीनियर तो नहीं है, अलग अलग होता है। कॉपर के लिए देखो ग्राफ अलग आया था, नाइक्रोम के लिए अलग आया था, पर ये है बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पे घटता है। क्लियर है अजीत? चलिए अब एक 1.2 का बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 11। 2-3 बार पढ़िए तब वो समझ में आएगा। 1.2 का 11वां, पेज नंबर 90। 1.2 का 11वां, पेज नंबर 90। अब सवाल बहुत बढ़िया है। अब वायर ऑफ लेंथ L हैज अ रेजिस्टेंस R। एक वायर है, उसकी लंबाई L है और मेरे बच्चे उसका रेजिस्टेंस कितना है? R। कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन बड़ी दमदार है। इफ हाफ ऑफ लेंथ इज स्ट्रेच। आज तक पता है क्या लिखा हुआ आता था? वायर इज स्ट्रेच। आप पूरे वायर को खींच देते थे। अब उसने कहा पूरे को नहीं खींचा, हाफ ऑफ लेंथ। बहुत तगड़ा सवाल, रैंक बनाने वाला। हाफ ऑफ लेंथ, ये जो आधी लंबाई है, इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं, तो ये तो चित्र ऐसा ही बनेगा। इसकी लंबाई आपने छेड़ी नहीं, इसको खींचा। अब आप देखना, खींच के चित्र ऐसा क्यों कर दिया मैंने? कोई बताएगा? जब मैं खींचूंगा तो लंबाई बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। भाई साहब अभी तक जो आप करते थे ना, उसमें ये वायर है, खींचा तो पूरा वायर ऐसा हो जाता था। जितने प्रश्न करे, इसने क्या बोला है? हाफ ऑफ लेंथ इज स्ट्रेच। आधी लंबाई, तो आधे को तो छेड़ा ही नहीं। अच्छा, कुल लंबाई खींचते खींचते कितनी कर दी? 2L। अब दिमाग लगाना, ये L/2 है तो ये कितना? 3L/2। कैसे पता चला? ये 0.5 है, ये 2 है तो ये 1.5। अब ध्यान से सुनना, जो काम की बात है, मजा आएगा। लंबाई टोटल L, टोटल रेजिस्टेंस R। तो बताइए आधे का रेजिस्टेंस R/2, आधे का रेजिस्टेंस, तो क्या ये बदला क्या? ये तो वही रहा। अब आएगा मजा। इसकी लंबाई देखना, पहले कितनी, अब लंबाई, तो लंबाई कितने गुना? बताओ कितने टाइम्स? कैसे पता चल रहा है? खुद देखो, पहले L/2, अब सर ये 3L/2 नहीं समझ में आया, मैं वापिस समझाता हूं। ये टुकड़े की लंबाई टोटल 2L में से L/2 घटाओ। अब याद करो स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट, R इज प्रोपोर्शनल टू, 3 बार बोल लो, स्ट्रेचिंग R इज प्रोपोर्शनल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू। और अगर लंबाई 3 टाइम्स होगी, लंबाई 3 टाइम्स होगी तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स, 3 का स्क्वायर। अगर लेंथ 3 टाइम्स होगी तो बताओ रेजिस्टेंस। देखना ध्यान से, था कितना? R/2, 9 टाइम्स, 9R/2 हो जाएगा इसका। देखिए इसका वही रहा, क्योंकि इसको तो आपने चेंज ही नहीं किया। ये देखिए लंबाई वही, रेजिस्टेंस वही। इसकी लंबाई
3 गुना, तो रेजिस्टेंस 9 गुना। क्यों 9 गुना? ये देख, R/2 का कितना हो गया? अब बता इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना? इसका 9R/2, इसका R/2। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, करना चाहिए। 2 बार में समझ में आएगा तो 2 बार में समझना है, पर करना अच्छा सवाल है। वन 1.2 का 11वां। एक बार और समझाता हूं, पहले आप नोट कर लो, एक बार और स्टार लगा लो। आज 1.2 पूरी करो जिसने नहीं करी है। चैप्टर आसान है, बिना होमवर्क करे काम नहीं चलेगा। रोज आपको कहते हैं हम, क्वेश्चन करने से ही समझ में आता है। फॉर्मूले रटना और केवल कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी नहीं होता, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी टोटल क्लैरिटी आएगी और एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। बताइए क्या बात ओके है? अच्छा कोई बताएगा मैंने इसका ये शेप ऐसा खराब क्यों कर दिया? क्योंकि स्ट्रेच करने पे लंबाई बढ़ी तो एरिया कम होता जाएगा। ये देखो आप, सर ये 12 कहां दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है, खींच के आपने उसकी लंबाई 12 कर दी। कई बच्चे सोचते हैं लंबाई 12 हो गई तो रेजिस्टेंस तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लंबाई 12 पे रेजिस्टेंस 4 टाइम्स तब होता जब पूरे वायर को खींचते। पूरे वायर को नहीं खींचा, आधे को खींचा है। अच्छा ये बताएगा कोई 3L/2 कैसे हुआ? ये 2L है, ये 0.5L है, तो बच्चा कितना? 1.5L। बहुत बढ़िया सवाल। अब 1.2 देखो, पूरी करो 1 से 15। किसी ने करी हो तो डाउट पूछो। 1.2 पूरी आनी चाहिए। 1.2 10th में डाउट है क्या? 10th देखें, 10th क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम वायर को ड्रॉन किया थ्रू अ सीरीज ऑफ डाई। ये डाई क्या होता है? कोई बॉक्स है, उसके अंदर से क्या करते हैं, एक मोटा वायर डाला और खींच के उसको क्या कर देते हैं? पतला। पतला कर दिया, पतला करने से क्या हो गया? उसका डायमीटर हाफ। अब कोई बताएगा डायमीटर वाला रिलेशन क्या होता है? बताइए बताइए। डायमीटर, स्ट्रेचिंग है, सवाल तो स्ट्रेचिंग ही लगेगा। स्ट्रेचिंग में R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू A²। A की जगह पाई R, R नहीं D/। सर समझ नहीं आया, वापस देख, वापस देख। अरे सर इतना क्यों कर रहे हो? R इज इनवर्स टू रेडियस की पावर 4 है ना। अगर डायमीटर को आधा करते हैं तो रेडियस भी आधी हो जाती है। क्यों सर? रेडियस तो खुद आधा होता है डायमीटर का, फिर आधा 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 1/4 ना। ये आप कंफ्यूज हो रहे हो। आज एक बढ़िया बात सीख के जाओ, जो हाल डायमीटर का होता है वही हाल रेडियस का होता है। आप ज्यादा सोचने लग जाते हो, रेडियस तो फिर डायमीटर का भी आधा, डायमीटर आधा तो फिर आधे का आधा, फिर एज एक बढ़िया बात। और इसको देखो, छोटी छोटी बातें 9वीं 10वीं की, पर नहीं आती तो परेशान होते हैं। डायमीटर 40, जल्दी से चिल्ला, रेडियस कितनी? बता रेडियस कितनी? 20। देखना बढ़िया बात, डायमीटर को करो आधा, बताओ कितना? 20। और सोचो अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस, देख रेडियस भी अपने आप आधी हो गई। तो आज एक बढ़िया बात सीख के जाइए। छोटी छोटी बातें हैं, पर क्या होता है 8वीं 9वीं गोल होती है तो परेशान हो जाते हैं। ये बढ़िया बात, डायमीटर के जो हाल होंगे वही रेडियस। डायमीटर 10% बढ़ा दिया, रेडियस भी 10%। पता है तू दिमाग क्या लगाएगा? डायमीटर को 10% बढ़ाया तो रेडियस तो फिर 5%। आज एक बढ़िया बात याद कर, जो हाल डायमीटर के वही हाल रेडियस के। डायमीटर आधा, रेडियस भी आधी। अब आधा करो, रेडियस आधी,
बताओ, 2 2 2 2, 1/16, 16 कहाँ जाएगा? तो बताओ कितने टाइम्स? 16 टाइम्स। 10वां सवाल। तो ये बात लिख लो, शर्म मत करो। जो हाल डायमीटर के वही हाल रेजिस्टेंस के। अगर डायमीटर आधा तो रेजिस्टेंस भी आधा। बस एक ही बात है। चलिए, तो होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 पूरी, 1.2, 1.3 और डीपीपी नंबर 1 यहां तक पूरा हो चुका है। इतना होमवर्क पेंडिंग जिसका है वो निपटा लीजिए, ताकि अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ पाएं। चलिए, धन्यवाद।